आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अजय कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट का एक डेरिवेशन है जिसका नाम है एक समान वैद्युत क्षेत्र पर रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। हमें एक समान वैद्युत क्षेत्र पर रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के निर्माण की गणना करनी है। तो चलिए समझते हैं। तो इसके पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है ना, कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो चलिए हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। तो समझते हैं इसको। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वो एक प्रकार का सिस्टम होता है, एक प्रकार का सिस्टम होता है। अब कैसा सिस्टम होता है तो देखिए यहां पर, जब एक माइनस क्यू आवेश और दूसरा प्लस क्यू आवेश, जब इन दोनों आवेशों को 2l दूरी पर रख दिया जाता है तो इस प्रकार का बना सिस्टम, इस प्रकार का बना निकाय क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। समझिएगा, जब माइनस क्यू आवेश को और प्लस क्यू आवेश को 2l दूरी पर रख दिया जाता है तो इस प्रकार का बना सिस्टम जो होता है, बना निकाय होता है, वो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है ना। इसमें आपको एक बात पे फोकस करनी है कि यहाँ पर जो हमने आवेश लिए हैं, आवेश कैसे हैं? समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के हैं। प्रकृति कैसी है? एक माइनस का दूसरा प्लस का, है ना। प्रकृति दोनों की अलग अलग हो जाएंगी, लेकिन आवेश के परिमाण की बात करें तो इसमें भी आवेश क्यू है और इसमें भी आवेश क्यू है। बस प्रकृति में चेंज है और बाकी परिमाण सेम है। ठीक है ना। और जो हम लोग ये दूरी लेते हैं ये अल्पतम दूरी होती है ना। अल्पतम दूरी होती है 2l। तो इस प्रकार का जब सिस्टम बन जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एग्जाम में आपसे पूछता भी है कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, तो आप इजी लैंग्वेज में बता देना है कि जब समान परिमाण, है ना, जब समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश अत्यंत अल्प दूरी 2l पर रख दिए जाते हैं तो इस प्रकार का बना निकाय क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो ये तो बात क्लियर हो गई वैद्युत द्विध्रुव की। ठीक है ना। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है तो उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव का जो सिंबल होता है वो होता है वेक्टर P। ठीक है ना। क्या होता है? वेक्टर P। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहता है कि जब किन्हीं दो आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, जो आपने वैद्युत द्विध्रुव में आवेश लिए थे उसमें से किसी एक आवेश का परिमाण, परिमाण क्या है यहाँ पर? Q है। ठीक है ना। और इन दोनों आवेशों के मध्य जो अल्पतम दूरी होती है ना, जो अल्पतम दूरी होती है उनका क्या कर दें? उनका कर दें गुणा, तो हमें क्या मिल जाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P मिल जाता है ना। क्या करना था हमें वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण लेना था और दोनों आवेशों के मध्य जो न्यूनतम दूरी थी, अल्पतम दूरी थी, उसका गुणा कर देना था आवेश में। तो किसके बराबर हो जाएगा? वो बराबर हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के। बात क्लियर हो गई ना कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। मात्रक की समझ लीजिए, मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए Q क्या है? Q होता है आवेश। आवेश का मात्रक आप जानते ही हैं कि आवेश का मात्रक होता है कूलाम, है ना। आवेश क्या होता है? कूलाम होता है मात्रक इसका। L है, L का मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक आप लोग जानते हैं क्या होता है? मीटर होता है। तो इसका मात्रक निकल गया कूलाम इंटू मीटर। एग्जाम में पूछा जाता है। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई ना कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो यदि आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई तो आपको इससे रिलेटेड जो एक डेरिवेशन पूछा जाता है एग्जाम में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो इसको हम लोग रेज कर देते हैं। तो हमें सबसे पहले बनाना है एक समान वैद्युत क्षेत्र, है ना। हमें वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखना है। तो पहले हमें बनाना पड़ेगा एक समान वैद्युत क्षेत्र, है ना। तो कैसे बनेगा? देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा एक समान वैद्युत क्षेत्र, ऐसा, है ना। ये हो जाएगा एक समान वैद्युत क्षेत्र। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमें क्या रखना है? एक वैद्युत द्विध्रुव को रखना है। तो यहाँ पर रख देंगे ऐसे। ये यहाँ पर आवेश हम लेंगे प्लस क्यू आवेश और यहाँ पर जो आवेश लेंगे वो कौन सा? माइनस क्यू आवेश लेंगे। ठीक है ना। इनकी बीच की दूरी क्या हो जाएगी? तो बीच की दूरी हम लोग जानते ही हैं कि इनकी बीच की दूरी होती है 2l। ठीक है ना। तो ये क्या बन गया? वैद्युत द्विध्रुव बन गया। ठीक है ना। और इस वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग एक समान वैद्युत क्षेत्र पे थीटा कोण पर रखते हैं। कितने कोण पर? थीटा कोण पर इसे हम लोग रखते हैं।
ठीक है ना, हमने वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा है। तो चलिए अब इसकी हमें लिखनी थ्योरी, तो चित्र तो बन गया, अब इसकी हमें लिखनी थ्योरी। अधिकतर बच्चों को दिक्कत होती है कि सर इसकी थ्योरी कैसे बनाई जाए। भाई रटना तो आसान नहीं है, आप रटोगे भूल जाओगे, तो रटना कहीं ना कहीं बड़ा दिक्कत पैदा करता है, आप रट नहीं सकते। क्योंकि इंटर पे 1-2 डेरिवेशन हो तो ठीक हो, 10-15 हो तब भी ठीक हो। जब आपको 60-70 डेरिवेशन इंटर में मिलते हैं फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को मिक्स करके, तो आप कैसे इसकी थ्योरी याद कर सकते हो। तो यदि आपको थ्योरी बनाना आता है तो आप टेंशन फ्री बिल्कुल हो जाए, है ना। बनाना आता है, बस चित्र को आपको माइंड में रखना है, बाकी थ्योरी बनाना बच्चों खेल है। तो आप थ्योरी कैसे बनाओगे, तो जो हम बोले आपको सिर्फ उतना गौर सुनना है, बाकी टेंशन फ्री हो जाइए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र पर एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी रखा गया है ना। एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी रखा गया है, ठीक है ना, जिसमें आवेश का परिमाण Q है ना। आवेश का परिमाण क्या है, आवेश का परिमाण है Q, और लंबाई क्या है, 2L है। लंबाई क्या है, 2L है। हम इसे एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रख देते हैं। किस कोण पर, थीटा कोण पर इसे हम लोग रख देते हैं। बस इतनी थ्योरी आपको लिखनी है, बाकी जितनी थ्योरी होगी उसको हम लोग 2-3 स्टेप के बाद समझेंगे। क्या हमने थ्योरी बोली कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान वैद्युत क्षेत्र में ए बी रखा गया है, जिस पर आवेश का परिमाण Q तथा लंबाई 2L है, और इसे एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है। इतनी आपको यहाँ पर थ्योरी लिखनी है। तो चलिए इस थ्योरी को हम लोग यहाँ नोट करते हैं, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी रखा गया है, ए बी रखा गया है, जिस पर आवेश का परिमाण कितना है, आवेश का परिमाण Q तथा लंबाई कितनी है, लंबाई 2L है। और हमने क्या किया है, हमने इस वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा है। तो इस बात को यहां पर नोट करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है, थीटा कोण पर रखा गया है, ठीक है ना। तो ये बात तो क्लियर हो गई ना। इतनी थ्योरी में आपको कहीं पर दिक्कत ना होनी चाहिए, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए, इतना तो आपको पता ही होगा कि जब प्लस Q आवेश को हम लोग एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में धन आवेश पर बल लगता है, और वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ऋण आवेश पर वैद्युत बल कार्य करता है ना। और वैद्युत द्विध्रुव कैसे बना है, प्लस Q आवेश और माइनस Q आवेश से मिलकर बना हुआ है ना। तो देखिए यहाँ पर इस प्लस Q आवेश की हम लोग बात करें तो इस आवेश पर जो बल लगेगा वो लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और कौन सा बल, वैद्युत बल लगेगा। तो बात ये क्लियर हो गई ना कि धन आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत बल कार्य करता है, और ऋण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में वैद्युत बल कार्य करता है। तो ये हो जाएगा ऋण आवेश, तो इस पर जो वैद्युत बल कार्य करेगा वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करेगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर F, ठीक है ना। तो ये बात तो क्लियर हो गई ना कि धन आवेश पर की दिशा की ओर बल कार्य करता है और ऋण आवेश पर किस दिशा की ओर बल कार्य करता है। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं धनावेश ऋण आवेश के लिए, ठीक है ना। आप देखिए इसका परिमाण क्या होगा। यदि परिमाण की बात करें तो सर बल तो लगेगा, लेकिन कितना बल लगेगा, तो उसकी बात भी यहाँ पर देख लीजिए। F बराबर सूत्र होता है EQ। अब कहोगे सर ये EQ कहाँ से आ गया, आप EQ कह दें या QE कह दें एक ही बात है। अब ये आया कहाँ से, तो आपको एक डिफिनेशन पता होगी, कौन सी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, वेक्टर E बराबर F अपॉन Q।
है ना। परिभाषा इसकी क्या होती है, एकांक कूलाम के आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जब आप यहाँ से F का मान निकालोगे तो Q को यहाँ पर इंटू में आपको भेजना पड़ेगा, तो यहीं से हमें मिल जाएगा इसका F का परिमाण। तो क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पर जो बल लगेगा इस दिशा की ओर, और इसमें जो बल लगेगा वो इस दिशा की ओर लगेगा, और कितना बल EQ लगेगा, है ना। हाँ, वेक्टर ही लगा सकते हैं आप यहाँ पर, क्योंकि वेक्टर इसलिए लगाएंगे क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, इसमें एक दिशा होती है। तो ये बात तो क्लियर है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अब प्लस Q आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, है ना, वैद्युत बल कि प्लस Q आवेश पर बल किस दिशा की ओर लगेगा। तो दिशा हमने आपको बता दी, कितना बल लगेगा उसके यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो वेक्टर F बराबर हो जाएगा वेक्टर E और Q, QE भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और दिशा इसकी क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ये आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ठीक है ना। ये तो हमने लिखा है प्लस Q आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल। अब हम लोग लिखेंगे माइनस Q आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल। माइनस Q आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, तो बल क्या लगेगा, तो वेक्टर F बराबर होगा वेक्टर E और Q। दिशा से क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा, और वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा कौन सी हो जाएगी, जिधर की ओर एरो है वो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा, और इसकी अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी इसकी माइनस Q की दिशा। तो ये बात तो क्लियर हो गई ना। अब इसके बाद देखिए कि जब हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत विध्रुव को रख दिया है, तो कहीं ना कहीं प्लस Q आवेश पर बल लग रहा है और माइनस Q आवेश पर बल लग रहा है। और जब बल लगेगा तो क्या होगा, तो जब इस पर बल लगेगा तो ये जो प्लस Q आवेश होगा वो ऐसे घूमेगा, और जो माइनस Q आवेश होगा वो ऐसे घूमेगा, है कि नहीं। मतलब जब इससे बल लगेगा तो बल की वजह से प्लस Q आवेश इधर की ओर मुड़ेगा और माइनस Q आवेश इधर की ओर मुड़ेगा। ये बात तो क्लियर है ना, कि जब वैद्युत बल कार्य करेगा वैद्युत द्विध्रुव में, मतलब जब माइनस Q और प्लस Q आवेश दोनों आवेश की हम बात करें, तो जब दोनों आवेशों पर बल लगेगा एक समान वैद्युत क्षेत्र में वृत्ताकार पथ में गतिमान हो जाएंगे। मतलब क्या है कि ये आवेश को इधर बुलाएगा और ये आवेश को उधर भेजेगा, तो लगातार ये घूमता रहेगा, है ना। लगातार घूमता रहेगा, नहीं घूमता रहेगा, बिल्कुल घूमता रहेगा। और ये बताइए क्या इसकी क्रिया रेखा और इसकी क्रिया रेखा, मतलब ये जो क्रिया रेखा है और ये जो क्रिया रेखा है, क्या एक दूसरे को कभी काटेंगी, तो आप लोग कहोगे ये कभी नहीं काटेंगे, क्योंकि जब प्लस Q आवेश नीचे आएगा तो ये भाई साहब ऊपर जाएंगे, और जब माइनस Q आवेश यहाँ पहुंचेगा तो प्लस नीचे आएगा, है ना। तो मतलब क्या है, तो ये दोनों जो क्रिया रेखाएं प्लस Q और माइनस Q की है, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। और जब ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी ना, तो क्या होगा, यही करेंगी बलयुग्म का निर्माण। कब करेंगी, जब ये दोनों क्रिया रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगी, और जब नहीं काटेंगी तो क्या हो जाएगा, यही दोनों मिलकर एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। तो इसी बात को यहां पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए यहां पर, चूंकि आवेश समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के हैं, और इनकी क्रिया रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। और जब ये दूसरे को कभी नहीं काटेंगी तो ये बलयुग्म के निर्माण की रचना करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग, अतः ये दोनों बलयुग्म का निर्माण करेंगे। और जब बलयुग्म के निर्माण की रचना करेंगे तो कितना बल लगेगा उसकी गणना भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो
तो आपने नोट तो कर ही लिया होगा, चलिए इरेज कर देते हैं। तो वॉल्यूम के आघूर्ण का निर्माण तो हम लोगों ने कर लिया, लेकिन अब हमें निकालना है इसका परिमाण। जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं तो इस पर बल कितना लगेगा, वॉल्यूम का आघूर्ण कितना होगा, उसका हमें परिमाण निकालना है। तो इसके लिए तो सीधा सूत्र ही होता है। होता क्या है तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण, आघूर्ण इसका सिंबल होता है टाउ, और टाउ बराबर सूत्र होता है किन्हीं दो आवेशों में से किसी एक आवेश पर बल, किसी एक आवेश पर बल और दोनों बलों के मध्य लंबवत दूरी। अब लंबवत दूरी कौन सी हो जाएगी, तो यहां पर देखिए ये हो जाएगी लंबवत दूरी। जो आपने थीटा यहां पर लिया है इसको यहां नहीं लेके आप यहां ले सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा थीटा। तो सूत्र क्या बन जाएगा, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी। आपको दूरी कौन से लेनी है, लंबवत दूरी लेनी है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए टाउ बराबर क्या आ जाएगा, तो किन्हीं दो आवेशों में से किसी एक आवेश पर बल, तो बल कितना कार्य कर रहा है, ई क्यू। वेक्टर आप लगाएं, एक ही बात, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। अब यहाँ पर मेन टेंशन आती है कि लंबवत दूरी क्या होगी, है ना। इसकी जो दूरी होगी इसको हमने यहाँ पर बी मान लिया, इसको आप सी मान सकते हैं। मतलब क्या है कि आपको ये दूरी बतानी है, बीसी दूरी बतानी है। तो आप कैसे बताओगे, तो यहाँ पर आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, है ना। ये कैसा कोण, ये कैसा त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में हम लोग कुछ न कुछ काम कर सकते हैं। क्या काम करेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या लगा देंगे, साइन थीटा। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो फिलहाल लिख देते हैं पहले लंब बटे कर्ण। तो ये होता है 90। 90 के सामने हमेशा क्या आता है, कर्ण, और थीटा के सामने हमेशा हमें मिलता है लंब। तो यहाँ पर देखिए 90 ये है, तो 90 के सामने क्या मिलेगा, कर्ण। कर्ण की लंबाई कितनी है, 2l। तो साइन थीटा बराबर हो, कर्ण की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2l। यदि लंब की बात करें तो थीटा के सामने हमें मिलता है लंब, और लंब कितना है, BC लंब है, ठीक है ना। तो BC बराबर क्या आ जाएगा, 2l साइन थीटा। तो ये हमने निकाल लिया लंबवत दूरी, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी। तो कितना निकाल लिया, BC बराबर 2l साइन थीटा। इसी को यहाँ पर हम लोग आके रख देंगे आके, तो हो जाएगा 2l साइन थीटा, ठीक है ना। अब देखिए टाउ बराबर, अभी आप लोगों ने समझा था कि वैद्युत द्विध्रुव का सूत्र क्या होता है, अभी बताया था हमने क्या होता है, P बराबर 2ql, है ना। अभी सूत्र आप लोगों ने पढ़ा था ना क्या था, वेक्टर P बराबर 2ql। Q क्या था, आवेश था, 2l क्या थी, अल्पतम दूरी दोनों आवेशों के मध्य, है ना। तो जहां पर भी आपको दिख रहा है 2ql, उस जगह में आप लोग क्या रख सकते हैं, वेक्टर P रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए L चला जाएगा, 2 चला जाएगा और Q भी चला जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा PE साइन थीटा। क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा। और यही होता है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले वॉल्यूम के आघूर्ण का सूत्र। समझ में आया कि नहीं आया, क्या होता है, टाउ बराबर PE साइन थीटा। डेरिवेशन बिल्कुल आसान था, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि सर इस जगह पे हमें दिक्कत हो रही है। थ्योरी तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, और थ्योरी हम बच्चों को ऐसे समझाते हैं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतने रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। और हाँ स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे।